I hope you all of you are fit and fine. Welcome back in our today's maths class. Students, in previous classes we have discussed HCF and LCM. HCF, the full form of HCF is highest common factor, and LCM, that is the least common multiple. We have learned that different methods. Yes, in today's class we are going to discuss exercise 3F. Which exercise? 3F. This exercise is about story sums. We have already discussed story sums of addition and subtraction, of multiplication and division. In today's class we are going to discuss the story sums of HCF and LCM. So now let's move to the exercise. Okay students, now give heading exercise 3F. क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टोरी सम का ही है. डायरेक्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए. फाइंड द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर which is divisible by 12, 15 and 18. ओके, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो सबसे बड़ा है, और वो बड़ाई किसके हिसाब से? 12, 15 और 18. 3-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18. ओके, तो अब हम उसका एलसीएम फाइंड करेंगे. तो ऐसे लिख देते हैं. कौन कौन से नंबर है? 12, इट्स नॉट 18, इट्स 8. ओके, 12, 15 and 8. So starting from 2, 12 is divisible by 2, 8 is also divisible by 2, but 15 is not divisible by 2. तो 15 को हम as it is छोड़ देंगे. अब 2 के टेबल में 12 कब आता है? 2 6 are. Now 15 is not divisible, so as it is 15. 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 are. Again 2 3 are 6, 15 as it is, 2 2 are 4. Now 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, as it is. 15 नहीं आता है तो as it is, 2 1s are 2. अब 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता है, 15 भी नहीं आता है, तो 3 को लेंगे. So 3 1s are 3, 3 5s are 15 और इधर 1. इधर क्या है? 5. So 5 1s are 5. Okay. Now we have to multiply these numbers. Yes. हमें इन सब का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन. तो कौन सा नंबर बनेगा वो चेक करते. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 5s are is 120. So 120 is divisible by 12, 15 and 8, and that is the greatest 3-digit number. Okay. Now coming to next sum, sum number B. Which sum? Sum number B. Okay. Now give here sum number B. The LCM of two numbers found to be equal to their product. What is their HCF? What is their HCF? Okay? दो नंबर का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही है, तो उसका हमें HCF फाइंड करना है ये दो नंबर का. ठीक है,
तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सम। हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो हम वो नंबर्स को सपोज करेंगे। ओके, तो यहां पर लिखते हैं लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। हमें पता नहीं है कि वो कौन से दो नंबर है, इसलिए हमने क्या क्या लिया है, x और y। अब उसका प्रोडक्ट यानी कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, क्या बोला है, इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स यानी कि x मल्टीप्लाई बाय y, दैट इज x y। ओके, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलसीएम और वो दोनों सेम है। ओके, अब आगे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ दैट नंबर, एलसीएम ऑफ दैट नंबर, सॉरी एलसीएम ऑफ दैट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि एलसीएम भी एक्स वाई है और उसका प्रोडक्ट भी एक्स वाई ही है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों सेम है। अगर हम उनका भी प्रोडक्ट निकाले तो भी वो सेम ही है। देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, दोनों कट हो गया तो हो गया 1। तो इन दोनों नंबर का HCF कितना है, 1। अंडरस्टूड। हमारे पास नंबर्स नहीं थे इसलिए हमने x एंड y सपोज किया, फिर उसका प्रोडक्ट लेना है तो मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर आया एक्स वाई। अब क्या बोल रहे, वो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो, और वो दोनों का एलसीएम लेते तो वो दोनों सेम है, तो वो हो गया एक्स वाई। तो उसका HCF क्या है, तो प्रोडक्ट और एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई कट हो जाएगा तो 1। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट सम नंबर सी। Sum number C is Jenny bought 3 colors. Jenny bought 3 colors of ribbons of equal lengths. The red ribbon is cut into pieces of 12 centimeter. The blue ribbon is cut into pieces of 15 centimeter, and the green ribbon into pieces of 24 centimeter. If there is no remainder in each case, what is the smallest possible length of each colored ribbon Jenny bought. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट पूछा है तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम।
So now let's begin the sum. Okay, so now let's draw the line for finding LCM. हम कॉमन डिवीजन मेथड से उसका फाइंड कर लेंगे. ठीक है, रेड का कितना कट किया है उसने 12. फिर दूसरा है ब्लू, वो कितना लिया है 15. और तीसरा है ग्रीन, वो कितना लिया है 24. Now students, this 12 and 24, these both are divisible by 2, but 15 is not divisible. So 2 6 are 12. 15 is not divisible, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे. And 2 12s are 24. Again 6 and 12 are both divisible by 2, but not by, and 15 is not divisible by 3. So 2 3s are 6, 15 as it is, 2 6 are 12. Now students, these 3 and 15, they both are not divisible by 2, but 6 is divisible by 2. So 3 as it is, 15 as it is, 2 3s are 6. Now these all numbers are not divisible by 2. So we will move to 3. Now 3, 15 and 3, these 3 numbers are divisible by 3. So 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 3 1s are 3. Now only 5 is remaining. So 5 1s are 5. Now we have to multiply these numbers. Yes, so 2 multiply by 2, multiply by 2, multiply by 3, multiply by 5. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 5s are is 120. तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी हो सकती है 120 मीटर. ओके, क्या हो सकती है 120 मीटर. Understood all of you? Okay, now moving to next sum, sum number D. Vimal has 38 chocolate cupcakes, 63 vanilla cupcakes, 63 vanilla cupcakes, and 77 red velvet cupcakes. Red velvet cupcakes. He packs the cupcakes in boxes. Cupcakes in boxes with each box having the same number of cupcake. After packing, so he is left with 2 chocolate cupcakes, 3 vanilla cupcakes, and 5 red velvet cupcakes. What is the largest possible number of cupcakes in each box? ओके, विमल के पास 38 चॉकलेट कपकेक्स है, 63 वेनिला है और 77 रेड वेलवेट कपकेक्स है. यस, तो स्टूडेंट्स हमें ये फाइंड करना है कि हर एक बॉक्स के अंदर कितनी कपकेक्स हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कपकेक्स इन ईच बॉक्स. अब टोटल 38 चॉकलेट कपकेक्स थी, उसमें से कितनी बची है 2 कपकेक्स.
फिर 63 वेनिला कपकेक्स है, उसमें से कितनी बची है 3, और 77 में से 5 बची है। तो पहले जितने रिमेनिंग है उसको हम माइनस कर देंगे, फिर वो ईच बॉक्स के अंदर कितनी कपकेक्स है वो हमें फाइंड करना है, और लार्जेस्ट बोला है यानी कि हाईएस्ट, सबसे ज्यादा, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना है HCF। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस सम। तो हमें सम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सबसे पहले है चॉकलेट कपकेक्स। क्या है चॉकलेट कपकेक्स। उसके पास चॉकलेट कपकेक्स कितनी थी, हाउ मेनी चॉकलेट कपकेक्स ही हैव, यस 38। अब उसमें से कितनी बची है 2, सो 38 माइनस 2 इज 36। नाउ हाउ मेनी वेनिला कपकेक्स ही हैज, वेनिला कपकेक्स, वेनिला कपकेक्स कितनी थी उसके पास 63, उसमें से कितनी बची है 3, सो 63 माइनस 3 इज 60। फिर रेड वेलवेट कपकेक्स, रेड वेलवेट कपकेक्स, रेड वेलवेट कपकेक्स कितनी थी उसके पास 77, उसमें से कितनी बची 5, तो 77 माइनस 5 इज 72। Now students we have to take HCF of 36, 60 and 72। अब हमें इन तीनों का HCF लेना है। क्या लेना है HCF। क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट नंबर, यस लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, तो HCF का होता है हाईएस्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है इन सब का HCF। क्या फाइंड करेंगे HCF। ओके, नाउ we have to take HCF of 36, 60 and 72. Now 36 is divisible by 2, so 2 18s are. Again 18 is divisible by 2, 2 9s are, 3 3s are and 3 1s are. Yes. Now 60, 2 30s are. Yes. Then 2 15s are, 3 5s are and 5 1s are. 72 is also divisible by 2, so 2 3s are 6, 1 remainder 12, so 2 6 are 12, so 36 2s are is 72। 36 का हाफ कितना होता है 18, 18 का हाफ 9। Now 9 is an odd number, so it is not divisible by 2, so 3 3s are 9 and 3 1s are 3, right। अब हमें लिखना है ऐसे 36 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. Then 60, 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. Then 72, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 3s are is 72. Now students we have to find how many common numbers are there in each set. Yes. So here you can see 2 is coming. 2 is coming into 2 times. Yes, so we will take 2 2s are and 3 only one time. So multiply by 3. So 2 2s are 4, 4 3s are 12. So how many cupcakes are there in each box? 12. कितनी cupcakes हो सकती है एक box के अंदर? 12. Okay. अब final answer. Therefore, number of cupcakes in each box is 12. Number of cupcakes in each box is 12. Students, we have discussed A, B, C and D. Yes. Now E and F is your homework and mixed bag is also your homework. Understood all of you? That you have to complete it in your fair book. Students, I hope you all of you enjoyed our today's video and you all of you cleared the concept of HCF and LCM. Students, we end up here this chapter as well as today's class. If you have any doubt, we will discuss later on. Till that, goodbye.